Hey, welcome back on another videos. This is Raman and today we are going to ask to the chat GPT, can I be a entrepreneur or not? So for that, let's go to the computer section and ask them to directly. So here we are, computer on computer. I know some mistakes हर किसी से होता है, but today we are deeply question to chat GPT. Don't mind, this is my first videos ऑन समथिंग लाइक काफ़ी दिनों बाद जब बनाते हो तो लाइक फील नॉट टू मच एक्साइटमेंट एंड blah blah. So without wasting the time, let's directly ask to them. Okay, so here we are on ChatGPT. So I'm going to ask personally, like मैं जब भी बात करता हूँ तो ऐसे बात करता हूँ जैसे मेरे कोई फ्रेंड हो. ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हे जीपीटी. हे जीपीटी. अरे यार, एक तो इसका बटन एक तो ख़राब हो रखा है ना, तो उससे थोड़ा डिले हो रहा है. आई नो. हे जीपीटी, हाउ कैन आई असिस्ट यू, हाउ इज़ यू. इससे थोड़ा सा ना बात करने में मज़ा आता है. लाइक ऐसा लगता है कि अपना सही है कोई, है ना. हाउ इज़ यू, आई एम ग्रेट, थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू, आई एम टोटली फाइन, आई एम टोटली फाइन. फाइन. ओके, ग्लैड टू हियर व्हाट्स ऑन योर माइंड टुडे. भाई इसकी ये हमेशा पॉइंट पे आना चाहता है, लाइक कि हम डायरेक्टली क्या पूछना चाहता है. वो अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट पूछ लिया व्हाट्स ऑन योर माइंड टुडे. सो टुडे इन माय माइंड have a question about on self doubt. Okay, let's see क्या रिप्लाई देता है ये. Okay, self doubt can be a tough thing to negative. Yeah, it's right, but it's also an important topic. What's your specific question about doubt? So पूछ लेते भाई बिना कोई देरी का. So मैं चाहता हूँ, so I want, so I want be an entrepreneur. अरे यार, भाई मैं ज़्यादा वो नहीं लेता, सीधा यहाँ पर डाला और एंटरप्रेनर ख़त्म बस. सो मुझसे पूछो. सो ओके, सो पहले काट देता हूँ भाई, पहले कहाँ लिख दिया मैंने. सो आस्क मी रिलेटेड क्वेश्चन on desktop. Question to be an entrepreneur. Question to be an entrepreneur. यार इसका एक पी बटन काम नहीं कर रहा ना, तो मुझे बार बार ऑन स्क्रीन का सहारा लेना पड़ रहा है. भाई यार तू यहीं से चल. टू बी एन एंटरप्रेन्योर. ओके, सो देखते हैं चैट जीपीटी क्या बोलता है. भाई मैंने तो डाल लिया है, अब ये शायद थोड़ा टाइम ले रहा है. मेमोरी अपडेट. ओके, गॉट इट. योर विजन एंड गोल. भाई इसने तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया यार, ऐसे दूंगा रिप्लाई इसका. एक टॉपिक के अंदर 4 क्वेश्चन. ओके, टोटल इसने अभी भी लिखी जा रहा है भाई, लिखी जा रहा है.
कोई नहीं, कोशिश करेंगे भाई पूरा सभी का रिप्लाई देने के लिए। नेट वर्क। तो इसने 10 क्वेश्चन पूछे, उस 10 क्वेश्चन में से भी इसने बतेरों क्वेश्चन पूछ लिए भाई। तो चलो रिप्लाई करते हैं मैम। पहला है विजन एंड गोल। व्हाट्स प्रॉब्लम और गैप इन मार्केट आर यू ट्राइंग टू सॉल्व। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं इसे करने वाला पहले कॉपी, यहाँ करता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो नीचे लिखता हूँ आंसर। अरे यार ये भी काम नहीं कर रहा। आंसर इज हियर। व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम और गैप इन द मार्केट आर यू ट्राइंग टू सॉल्व। सो जैसे कि मेरा क्लोथिंग ब्रांड है लाइक एंडेलियन, जिसे अभी मैंने मार्केट में लॉन्च नहीं किया है, ओनली सिर्फ ऑनलाइन है और उस पर अभी बस रिसर्च कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है उतनी अच्छी खासी। तो उस हिसाब से मार्केट में जो गैप है वो ये है कि जो लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है फॉर मिडिल क्लास पर्सन एंड फॉर मी ऑल्सो। सो क्या है ना, वो जो क्वालिटी होती है ना वो मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाता। तो मैं उसी गैप को दूर करना चाहता हूँ, मतलब कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना। सो पहले तो अभी मैं टी शर्ट लॉन्च करूँगा जो कि समर्स में ही आएगा, सोच रहा हूँ। ठीक है, अभी बस बजट नहीं है, बट हाँ तब तक अगर आप लोगों का प्यार बना रहा और सपोर्ट तो हो सकता है। सो आंसर ये है सीधे, आई इन टूडेज मार्केट द बेस्ट क्वालिटीज quality product are more expensive for middle class person. Okay, so in my mind, so they can't afford to buy that. ठीक है, I'm going to solve that problem. Okay, solve that problem. That's it. Okay, how can I assist you further? भाई इसने कह दिया बहुत बढ़िया है, लेकिन वो असिस्ट मांग रहा है, लेकिन मुझे अभी इन सभी के क्वेश्चन का जवाब देना है। ये मैं तुम्हारे लिए जवाब दे रहा हूँ, उसे तो पहले से ही पता है। ठीक है, सो हु इंस्पायर यू एज अ एंटरप्रेन्योर एंड व्हाई। देखो मुझे जो इंस्पायर करता है वो है इलोन मस्क। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब उन्होंने टेस्ला बनाया था ना, टेस्ला और उनका एक्स स्पेस, ठीक है, तो उन्होंने जो हार्डवर्क करा था, पूरे दिन कंपनी में बैठे रहे, वहीं पे काम करते रहे, वहीं पे सोया उन्होंने, है ना। पूरा जो एक हफ्ते पढ़ा था मैंने जियोग्राफिक्स में, एक हफ्ते के बीच में ना उन्होंने जितनी भी क्वांटिटीज़ उनसे डिमांड की गई थी मार्केट पे, उन्होंने पूरा टेस्ला बनाया था उसके लिए। उनकी कंपनी डूबने वाली थी, उन्होंने अपने माइंड सेट को पूरा
कहते हैं ना पॉजिटिव से भर दिया था। लाइक एक बंदा होता हार मान लेता पूरा का पूरा कि नहीं अब तो छोड़ दो, उन्होंने सारे अपने पैसे लगा दिए, जितना भी उनके पास सब कुछ था सब कुछ लगा दिया। तो वही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। और दे आर माई इंस्पिरेशन एलोन मस्क। सो मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा मेरा ये रिप्लाई, बट दिस इज़ ट्रू। आप उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो खुद ब खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि वाई दे आर एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर। डज what does success look to you in 1 year, 5 years and 10 years? सक्सेस का मेरा मतलब है कि वो कोई लिमिटेड ईयर्स के लिए नहीं होना चाहिए, लाइफ टाइम के लिए होना चाहिए। सो मेरा यही गोल है, ना 1 ईयर्स के लिए, ना 5 ईयर के लिए, 5 ईयर्स के लिए, ना 10 ईयर्स के लिए, पूरा लाइफ टाइम के लिए। ओके, मैं ऐसे ही देखता हूँ। सो देखते हैं क्या रिप्लाई देता है। बट यार पेस्ट हो अच्छा। Answer what does success look like to you? I know not successful are not success are unlimited, but I wanna stay. I wanna stay longer as I can. Okay, as I can, to build a strong leadership, and ये रिप्लाई तुम्हें दे रहा हूँ, समझ में आ रही है? तो ये तुम्हारे लिए है। आई नो नॉट सक्सेस आर अनलिमिटेड। भाई कोई सी भी अनलिमिटेड नहीं है, कब ताला लग जाए कुछ नहीं कह सकते। सो बट आई वांट से बट आई स्टे longer as I can to build a strong leadership and entrepreneur and build हो सकता है लाइक build a strong इकोनॉमी कह सकते हैं, राइट है ना? बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड अबे दो एंड क्या ऐसे हैं, बिल्ड लीडरशिप एंड इकोनॉमिक ग्रोथ लिख देता हूँ, ग्रोथ फॉर द क्या कहते हैं उसे, unemployment person, for the unemployment person। ओके, सो क्या रिप्लाई आता है भाई इसका, देखते हैं। ओके, लेट मी नो व्हाट यूड लाइक टू वर्क ऑन नेक्स्ट। इसका रिप्लाई मैं बाद में करूँगा, बट पहले इन सभी का जो
नहीं पता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट चलो कुछ कुछ टॉपिक्स का मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स का बता देता हूँ आपको क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सो पहले गोल एंड विजन तो बता दिया मैंने, जिसमें कि 2 क्वेश्चन पूछे, दोनों बता दिए। अब आगे दूसरे क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन बताएंगे। डू यू ऑलरेडी हैव अ बिजनेस आइडिया इन माई माइंड? यस, है मेरे पास, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा मैं। हु वुड बी योर टारगेट ऑडियंस? देखो, टारगेट ऑडियंस ना कोई एक नहीं होती है, कि हर बिजनेस पर्पज़ के लिए अलग अलग ऑडियंस होती हैं। कोई बेबीज़ के लिए होता है, न्यू बेबीज़, कोई बेबीज़ टू लेके पूरे यंग और एल्डर पर्सन के लिए भी होता है। सो ये डिपेंड करता है बिजनेस का नेचर एंड उनके टारगेट्स ग्रोथ के लिए। तो जिसका 3rd क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। हैव यू कंडक्ट मार्केट रिसर्च और टेस्टेड द डिमांड ऑफ फॉर योर आइडिया? बिल्कुल, टेस्ट तो करा है भाई, और मैंने पाया कि उसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑफ कंपनीज हैं, बट आइडियाज़ हमेशा तभी काम आता है जब तुम्हारे पास वो लोग हो, वो पीपल हो, या वो ग्रुप हो तुम्हारे पास, ठीक है। सो उसकी अभी तलाश है, क्योंकि अकेले काम करना बहुत रिस्की भी होता है, लाइक, और लॉन्ग भी होता है। जो तुम काम 4 लोगों के साथ मिलके 1 घंटे में कर सकते हो, वो अकेले तुम 4 दिन लगा दोगे, ठीक है। ओके, तो 3rd क्वेश्चन पूछते हैं इंडस्ट्री एंड मार्केट से रिलेटेड। व्हाट इंडस्ट्री आर यू मोस्ट पैशनेट अबाउट? देखो, टेक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैशनेट है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती रहती हैं, जैसे फ़ोन्स हो गया, है ना, गेमिंग से रिलेटेड बहुत कुछ हो गया, है ना, और इक्विपमेंट्स लाइक कैमरा, ये सारी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मुझे टेक में काफ़ी पैशनेट हूँ, बट उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। ओके, व्हाट ट्रेंड्स और इनोवेशन इन दैट इंडस्ट्री एक्साइट यू? पहले मुझे इनोवेशन का मतलब बिल्कुल नहीं पता था, ठीक है, बट रिसेंटली जिस कंपनी में मैंने अभी रिज़ाइन दिया है, उसमें जाके पता चला इनोवेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो इसने भी वही क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट ट्रेंड्स एंड इनोवेशन इन दैट इंडस्ट्री, जो हमने सोची है, जो जिस इंडस्ट्री बारे हम पैशनेट है, उसमें क्या एक्साइट करती है मुझे, क्या इनोवेशन एक्साइट करती है। ऑलवेज मुझे न्यू टेक्नोलॉजीज एंड जेन जी से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट वगैरह बनाते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे एक्साइट करती है, उन्हें एक्सपीरियंस करने का, ठीक है। हु आर यू कंप्यूटर? सॉरी, कुछ मिस्टेक्स हो रही होगी, तो उसे इग्नोर मारना, ठीक है। भाईचारा है यार, भाईचारा। तो हु योर कंपटीटर एंड व्हाट डू यू डू फॉर वेल और पुअरली? देखो यार, कंपटीटर यहाँ हर कोई है मेरे हिसाब से। जो आप लोग देख रहे हो, मेरे लिए आप लोग भी एक कंपटीटर ही हो, और तुम क्या अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो, वो तो नहीं पता, लेकिन बाहर की जो इंडस्ट्रीज़ है, जो पॉपुलर है, वो बहुत कुछ अच्छा कर रही हैं, बहुत बुरा भी कर रही हैं, बट उनके बारे में आप रिसर्च करना, पता चल जाए, क्योंकि वीडियो में अभी अगर बताने गया तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे चलते हैं। सॉरी। 4th, स्किल्स एंड रिसोर्सेज। व्हाट आर योर पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज दे रिलेट टू बिजनेस? बताओ भाई अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। दिस इज एन इंटरव्यू, ओके। हाँ, तो मेरी पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है?
स्ट्रेंथ ये है मेरी कि मैं हमेशा न्यू इनोवेशन या कह लो नई चीज़ के बारे में सोचता रहता हूँ और हमेशा पॉजिटिव वे में लेता हूँ। वीकनेस ये है कि मैं किसी काम को ना जल्दी नहीं करता, ये कह लो उसे बहुत लेजीनेस के साथ आराम आराम से कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा भी जो क्लोथिंग बिजनेस था क्या मतलब है, उसे मुझे सोचे हुए और डिज़ाइन करे हुए 2 साल पहले कर चुका था, मतलब पिछली कंपनी से भी पिछली कंपनी में था तो। लेकिन अभी भी उसे मार्केट में नहीं लाया हूँ और इन्वेस्ट नहीं करे हैं, वैसे ही पड़ा है और सोच रहा हूँ धीरे धीरे करूँ और टाइम निकल रहा है। यही मेरी वीकनेस है। तो होप कोई हो जो मुझे लाइक समझे और कहे कि रमन तू आगे बढ़, मैं सपोर्ट करूँगा। ठीक है, चल कोई नहीं, अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये काफ़ी इमोशनली हो जाएगा और तुम्हें ऐसा लगेगा यार कहाँ आ गया, मैं किसकी बातें सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, एक्साइट रहो, मैं जैसे मैं एक्साइटेड हूँ ऐसे तुम भी रहो। डू यू हैव एनी स्किल और एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, फाइनेंस और ऑपरेशन? हाँ है। मार्केटिंग में मैं लाइक सीख रहा हूँ अभी, जैसे कि कैंपेन वगैरह चलाना है ना, एड रन करना। और फाइनेंस में है लाइक टैली वगैरह भी चल ही रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और ऑपरेशंस, ऑपरेशंस हमेशा मेरा मानना है जो तुम्हारे इंटरनल एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वही ऑपरेशंस चलाते हैं। लाइक अकेले बंदे को चला पाना इतना हार्ड नहीं है, बट थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, तो ऑपरेशंस हमेशा एम्प्लॉय के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ करना बेटर रहता है। व्हाट रिसोर्सेज, मनी, टीम, मॉनिटरशिप एक्सेट्रा डू यू करेंटली हैव एक्सेस टू? सही बताऊं तो इनमें से कुछ नहीं है मेरे पास। ना पैसा है, ना टीम है, ना मेंटरशिप है। बस एक चीज़ है, वो है कि करना है, सिर्फ करना है अपन को। ठीक है, डू यू करेंटली हैव एक्सेस टू? भाई जब है ही नहीं तो एक्सेस क्या करूँ मैं उसका। यहाँ पे लिख दूँ मैं आई हैव ओनली पॉजिटिव माइंडसेट। सिर्फ करना है, सिर्फ करना है। कैसे करना है कुछ नहीं पता। पता है भाई, पता है, इतना भी डिमोटिवेट नहीं होने का। ठीक है, तुम्हें बताऊंगा मैं कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग, हाउ मच कैपिटल डू यू नीड टू स्टार्ट योर बिजनेस? आई थिंक ये बिजनेस के नेचर्स पे डिपेंड करता है कि एक बिजनेस रन करने का कितना कैपिटल लगेगा। लाइक अगर मैं एक गेमिंग चैनल बनाता हूँ तो उसके लिए मुझे कैपिटल मिनिमम 1 लाख रुपये चाहिए। क्यों? सेटअप चाहिए, वाईफाई चाहिए, माइक चाहिए अच्छा, हेडफोन चाहिए अच्छा, और हाँ ये चीज़ चाहिए भाई। 1 लाख रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। डू यू प्लान टू फंड इट योर सेल्फ, सीक इन्वेस्टर और गेट अ लोन? देख भाई, मेरा तो प्लान यही था पहला वाला, ये प्लान टू फंड इट योर सेल्फ, बट उसके लिए अभी खोज जारी है मतलब। अगला क्वेश्चन चलते हैं यार, ये चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो व्हाट वुड यू बी योर प्राइसिंग स्ट्रेटजी? ये भी छोड़ो भाई यहाँ से। भाई ये चीज़ें, कुछ चीज़ें सीक्रेट रखनी ज़रूरी होती है, इसलिए मैं उसे बता नहीं रहा। अगर सब कुछ तुम्हें बता दूंगा तुम
क्या कहते हैं उसके, मतलब मेरे जानने वाले तो मुझे पिंग करेंगे ही पर करेंगे। तुम लोग अलग पिंग करोगे कमेंट में, हे अरे यार तुझे खुद आता है, तुझे खुद आता है, तुझे खुद आता है, अच्छा लगेगा वैसे, बट उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी खुद के लिए कि भाई तुम्हें ये चीज़ नहीं आती, तुझे करना है, करना है तुझे, ठीक है। 6th क्वेश्चन। भाई बोलते बोलते क्या हो रहा है ना, मुझे प्यास सी लग रही है, देख रहे हो होठ को बार बार मैं बाइट किए जा रहा हूँ। एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रेटजी। हैव यू क्रिएटेड अ बिजनेस प्लान? यस। व्हाट इज योर गो टू मार्केट स्ट्रेटजी? तुम्हें नहीं पता होगा गो टू मार्केट क्या होता है, ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ, वीडियो के एंड में बताऊँगा भाई, अभी नहीं बताऊँगा। हाउ डू यू प्लान टू बिल्ड योर ब्रांड आइडेंटिटी? मैं सोचूंगा कि इसे सोच रहा हूँ ऑनलाइन ही मेरी ब्रांड आइडेंटिटी होगी फ़िलहाल के लिए। जब ये 5 साल या 10 साल होगा और इतनी रेवेन्यू हो जाएगी कि उसे ऑफलाइन तक लेके जाऊँ, तब सोचेंगे, ठीक है। इतना भी बड़ा सोचा है मैंने, लेकिन हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है भैया, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंसी एंड टेक्नोलॉजी। भाई देखा, मैंने बोला था ऑनलाइन, मैंने नीचे पढ़ा नहीं, अभी पढ़ रहा हूँ, इसने बोल दिया भाई ऑनलाइन प्रेजेंसी एंड टेक्नोलॉजी। विल योर बिजनेस, बे यार कब, थोड़ा कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है। विल योर बिजनेस ऑपरेट ऑनलाइन ऑफलाइन और बोथ? भाई भैया मेरा मानना है कि ये जो लास्ट का दो चीज़ है ना, ये अभी नहीं रखनी चाहिए जब तक तुम्हारे पास अच्छे खासे एक्सपेंस करने के लिए पैसा ना हो, ठीक है। तो अभी के लिए ऑनलाइन, ओके। हाउ फेमिलियर आर यू विद डिजिटल मार्केटिंग टूल? मैं सही बताऊं तो ये इतनी मज़ेदार चीज़ें है ना, ये एसईओ, सोशल मीडिया और ईमेल कैंपेन, कि भाई इसके बिना कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है ही नहीं, ठीक है। आर देयर एनी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी यू वुड लाइक टू इंटीग्रेट? मैंने वैसे सोचा नहीं था कि ये मुझसे इतने सारे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, इतने सारे। भैया मैं तो सोचा कि 5 मिनट की वीडियो होगी, 5 मिनट में बना के ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। ये तो गाली नहीं देता हूँ मैं, बस बता रहा हूँ, तो भैया बहुत ही आगे पहुँच गया। हैव यू कंसीडर, 8वें पॉइंट पे हम, ठीक है। हैव यू कंसीडर्ड द टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी यू रजिस्टर्ड, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड एलएलसी कंपनी? देखो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एकाधिकारिक, एकाधिकार, ठीक है, या इंडिविजुअल भी बोल सकते हो। पार्टनरशिप में तो पता है 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, और एलएलसी कंपनी होती है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जिसमें पार्टनर्स भी होते हैं, और साथ में वो कंपनी का रिस्क कंपनी के ऑनर्स के पे नहीं होता, बल्कि वो बिजनेस की रिस्क पे होता है, ठीक है। वट स्टेप हैव यू टेकन और विल यू टेक टू ट्रेडमार्क? यस ऑफ कोर्स, ये सबसे पहली चीज़ है जो हर किसी को लेनी चाहिए। ट्रेडमार्क कराना बहुत ज़रूरी है, ब्रांड नेम लेना बहुत ज़रूरी है, और एक सिक्योर पेटेंट कराना भी बहुत ही ज़रूरी है, जो मैंने सब करा रखा है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ओके। नेटवर्क एंड ग्रोथ, आर यू कनेक्टेड विद एनी लोकल और ऑनलाइन बिजनेस कम्युनिटीज़? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, किसी कम्युनिटीज़ में नहीं हूँ मैं अभी, पता नहीं क्या
सॉरी गाइस, बोलते बोलते नींद आ रही है मुझे, क्योंकि भाई इसने इतना क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरे माइंड ने कह लिया बस बस अब तुझसे नहीं होगा। बट नहीं, मैं करके रहूँगा, इसे पूरा 10 तक पहुँचा के रहूँगा। 9th का दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कुड यू कोलैबोरेट विद और लर्न फ्रॉम इन योर नीश। देख भाई, ये भी थोड़ा प्राइवेट है तो इसे बताना ज़रूरी नहीं समझ रहा, इसे हाइड ही रखते हैं। व्हाट्स योर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फॉर स्केलिंग द बिजनेस। What's your long-term strategies for scaling the business? Mindset and learning. भूल जाओ भाई, वो क्वेश्चन का आंसर भूल जाओ, वो भी नहीं बता सकता मैं, ठीक है। माइंडसेट एंड लर्निंग। व्हाट आर यू डूइंग टू ग्रोथ फॉर योर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। देख भाई, मैं बुक भी रीड नहीं करता, मैं बस अभी यूट्यूब चैनल पे आया हूँ, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। कैसे बनूँगा भाई, कैसे? तुम्हारी वजह से बनना पड़ेगा मुझे एक एंटरप्रेन्योर, ओके। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर चैलेंजेस लाइक रिजेक्शन, कंपटीशन एंड अनसर्टेनिटी। ऑफ कोर्स यार, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है एक स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। रिजेक्शन, कंपटीशन एंड अनसर्टेनिटी बहुत ज़रूरी है। सो मैं पूरा प्रिपेयर्ड हूँ इस चैलेंज के लिए। पता नहीं मैं मुझे गालियाँ मिलने वाली है, ऐसे कर रहा हूँ यार, बट मुझे भी नहीं पता भाई, मैं सह लूँगा। डू यू हैव अ मेंटर और आर यू सीकिंग वन। आई एम सीकिंग वन, आई डोंट हैव एंटरप्रेन्योर मेंटर। एक किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर तुम्हें मर्सिडीज चाहिए ना, तो किसी टाटा नैनो वाले से नहीं पूछना चाहिए कि कैसे वो बाय करे, ठीक है। तो आज के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा। इतना क्वेश्चन बहुत हो गया और वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अब इस वीडियो को पोस्ट करता हूँ मैं, या यहीं रहने देता हूँ इसे। अब वेट करना अगली वीडियो के लिए, जहाँ मैं बहुत सारी एक्साइटेड चीज़ें सिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ विद फन के साथ। पता नहीं मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ यार, मुझे भी नहीं पता यार क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा। मतलब जिन बंदों को मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, मन करता दूर रहो, खुद भी वैसे बन गया। बट खैर, तुम इतने दूर तक आए उसके लिए दिल से शुक्रिया, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छा खाओ, अच्छा पियो और अच्छा रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।